हरियाणा में एकमात्र आपका दल है जो एनडीए का घटक दल है, तो उस नाते कितनी सीटें आपने मांगी है? गठजोड़ जारी रहेगा और पार्टियों को भी लाने की तैयारी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आप अकेले सिरसा ही नहीं, साथ एलनाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपके परिवार के लोग रानिया और फतेहाबाद से लड़ सकते हैं। मतलब है, सैनी साहब ने उधर दावा किया कि कांडा जी हमारे साथ आएंगे। बलराज कुंडू दावा कर रहे हैं कांडा जी हमारे साथ आएंगे। तो मैं कांडा जी से पूछना चाहता हूँ, किसके साथ रहेंगे? हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा के प्रभारी भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान जी से उनकी बैठक हुई। उन्हीं से बात करते हैं कि बैठक में क्या रहा। जी, बैठक में मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। हरियाणा तक पे मैंने पहले बता दिया कि बैठक हुई है और सभी चीज़ों के बारे में, हरियाणा के बारे में बातचीत हुई है कि कहाँ क्या कैसे होगा, और जब फाइनल होगा तो बताऊंगा मैं आपको। हरियाणा में एकमात्र आपका दल है जो एनडीए का घटक दल है, तो उस नाते कितनी सीटें आपने मांगी है? गठजोड़ जारी रहेगा और पार्टियों को भी लाने की तैयारी है। देखो, अभी कुछ भी ऐसी बात बताने की है नहीं कि जब तक फाइनल नहीं हो जाती कि क्या कहाँ कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा। अभी हमने अपनी बात रखी है वहाँ, तो जैसे ही अप्रूव होगी मैं तुरंत बताऊंगा आपको। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आप अकेले सिरसा ही नहीं, साथ एलनाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपके परिवार के लोग रानिया और फतेहाबाद से लड़ सकते हैं। देखो, पॉलिटिक्स में चर्चा होना बड़ी आम बात है और लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, और हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे ये जल्दी सभी सामने आ जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा हरियाणा लोकहित पार्टी से, वो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। नहीं, और भी बड़े नेता दो दो सीटों से लड़ते हैं, तो आपका सिरसा और एलनाबाद दो सीटों से लड़ने का मन है? देखो, मैं कहा ना, अभी कुछ भी इस पर खुलासा करने के लिए टाइम ऐसा है नहीं। जल्दी फैसला करने वाले हैं हम, और मैं आपको बुला के बताऊंगा बलजीत जी कि हमने ये डिसीजन लिया है और ये हमारा जो भी हो रहा है, किसी से गठबंधन होगा क्या होगा वो सब आपको। सिरसा के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मेडिकल कॉलेज था, कुछ काम जो बड़े आपने करवाए और कुछ जो रह गए। रहेगा कोई नहीं काम, जो मैंने कहा था उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा, और जो भी पेंडिंग है कोई एक आध चीज़ का शुरुआत होनी है वो फाइनल स्टेज पे है, वो हो जाएंगे। खेड़ वालों को विस्थापित किया गया था। आपने वादा किया था कि सलारपुर में ज़मीन लेके उनको प्लाट दिए जाएंगे, वो उनका स्टेटस क्या है? प्लाट देंगे उनको, तैयारी है। चुनाव से पहले? बिल्कुल पहले देंगे, पहले बहुत काम होंगे और फाइनल स्टेज पे हैं सभी काम, लगभग पूरे करवा दिए हैं जो काम पेंडिंग थे, और जल्दी रिजल्ट आपके सामने आएगा। पिछले दिनों आपके सामने जो चुनाव लड़ चुके हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने एक आरोप लगाया कि विधायक मेरी जो है, मुझे जो जिस टाइप की मुझे धमकियां आ रही हैं, विधायक जी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। विधायक जी तो कभी उससे बात करते नहीं, ना कभी सोचते ऐसी बात किसी के लिए, और ऐसी बात तो सोचना भी, ये उनकी अपनी सोच है। जो लोग जिस तरह के काम करते हैं उनकी वैसी सोच होती है, पर मैं कभी ऐसी सोचता भी नहीं किसी के बारे में, मेरी सोच नहीं है। इस बार फिर मौका मिलता है तो सिरसा के लिए और डेवलपमेंट की क्या क्या करवाएंगे? बहुत प्लानिंग है, पहले जो काम पेंडिंग है वो पूरे करवा के, और नई सिरसा के लिए नई जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, और वो कैसे लागू होगी कैसे पूर्ण होगी वो उसके बारे में बताएंगे, और वो भी करेंगे। प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री भी आपके मित्र थे, आपके मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। देखो, राजनीति में सभी एक दूसरे के साथी होते हैं, पर सिरसा की जनता वोट इसीलिए देती है मेरे को कि यहाँ के काम होंगे, और मुझे तो सिर्फ उसी से मतलब होता है, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरे शहर के काम हो, मेरे इलाके के काम हो, मेरे जो मिलने वाले लोग हैं आसपास के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं सबके काम हो। इसी शर्त पे हमने समर्थन दिया हुआ था, और यही मेरी सोच रहती है कि काम हो मेरे सिरसा के। 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहब के लिए ज़मीन नाम की, बाबा वुमन शाह में कार्यक्रम है, तारा बाबा कुटिया में कार्यक्रम है। सबसे पहले अगर गुरुद्वारा साहब की बात करूं, जो ज़मीन बरसों से उनके नाम नहीं थी, इस पर जो सैनी साहब ने नाम की है और उनका सम्मान 31 को जो हो रहा है। देखो, ये अपने अपनी सोच होती है हर व्यक्ति की, और सैनी साहब ने ये एक बहुत बड़ा काम किया है सिरसा के लिए, क्योंकि सिरसा गुरुओं की, संत महात्माओं की धरा है, और चिल्ला साहब जी के लिए जो जगह दी है उन्होंने, उनके नाम करके एक ये बड़ा काम किया है, और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा सैनी साहब को और सभी को, सिरसावासी
सभी उनका स्वागत करेंगे, इस बात के लिए सम्मान करेंगे कि ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, और मैं खुद इस काम की बहुत सराहनीय मैं कहता हूँ कि एक बड़ा काम है जो सिरसा के लिए सरकार ने किया है। पिछले दिनों संघर्ष रिश्ता गांव के अंदर कंबोज सभा ने आपका मान सम्मान इस बात के लिए किया कि उनकी जो सरप्लस भूमि थी आपने वापस दिलाई। देखो, महाराज जी के साथ हमेशा ही हमारा एक संतों के प्रति जो लगाव है, प्यार है, वो वैसा ही है सभी डेरों के साथ में। तो कोई भी काम ऐसा होता है कि सरकार से जो हो सके या किसी से भी हो सके उनका, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं है, सब वो लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उसमें मेरी कोशिश रहती है कि उनके काम हो। आप एनडीए का घटक दल हैं, तो आपका क्या दावा है, अगली सरकार किसकी रहेगी? देखो, दावा तो देखो हर व्यक्ति यही कहता है कि एनडीए की सरकार फिर बनेगी, तो देश में एनडीए की सरकार है और उनका घटक दल हम हैं, और हरियाणा में भी मैं तो ये कहता हूँ कि हम हैं उनके साथ, तो हरियाणा में भी एनडीए की सरकार बनेगी। क्षेत्र के एमपी रहे हैं सैनी साहब, उन्होंने अम्बेडकर साहब के पोते ने, सबने मिलके 9 जो दल हैं उन्होंने एक साझा मोर्चा बनाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि देखो हर व्यक्ति मोर्चे में लड़ाई लड़ना चाहता है। ये इंडी गठबंधन बना जो वो भी एक मोर्चा ही बना था कि हम देश की सरकार बनाएंगे, राज करेंगे। ये जनता किसको अपनाती है वो सब जनता जनार्दन को मालूम होता है कि कौन क्या करेगा प्रदेश के लिए और कौन सरकार क्या करेगी, और कुछ लोग तो वैसे ही आजमाए हुए हैं। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है, सैनी साहब ने उधर दावा किया कि कांडा जी हमारे साथ आएंगे, बलराज कुंडू दावा कर रहे हैं कांडा जी हमारे साथ आएंगे, तो मैं कांडा जी से पूछना चाहता हूँ किसके साथ रहेंगे? देखो, कांडा जी के लिए तो बहुत दावे कर रहे हैं लोग, पर कांडा जी अपने शहर की जनता के साथ जाएंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जाएंगे। जिसकी सोच होगी इस प्रदेश की विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, और हमारा नारा वही है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे, तो हरियाणा लोकहित पार्टी का उसी को समर्थन होगा जिसकी सोच लोकहित की होगी। तो ये थे गोपाल कांडा, जिन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की यानी कि एनडीए घटक दल के साथ मिलकर सरकार बनेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।